नारायण क्यों कहते हैं, नारायण किसे कहते हैं, नारायण नाम का अर्थ क्या है। नार माने होता है जल और अयन माने होता है मकान, घर। जो ईश्वर जल के बने हुए मकान में रहता है उसको ही हम कहते हैं नारायण। जल में समाधि लिए हुए भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेष शैया पर, और लेटे लेटे अपनी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न किया। उस कमल के पुष्प के ऊपर, जल के ऊपर वहां ब्रह्मा जी को बुलाया और पधरा दिया। उस कमल के पुष्प के ऊपर बीच में बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने के लिए चार मुख उत्पन्न किए। चारों दिशाओं में देखा। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, यहां तो चारों तरफ जल ही जल है, मुझे यहां भेजने वाला, इस कमल के पुष्प के ऊपर बिठाने वाला ऐसा कौन है जो मुझे दिख नहीं रहा है। चारों तरफ देखने लगा, बड़े चिंतित हो गए नारद ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी यहां देखें, वहां देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, कुछ नजर नहीं आया। कमल दंड के अंदर प्रविष्ट हो गए। कमल लाल के अंदर जैसे प्रवेश किया तो वहां भी चारों तरफ घूम करके ऊपर आ गए। बड़े चिंतित थे। जब ज्यादा चिंतित थे तो उसी समय आकाशवाणी वाणी हो गई कि इस पर से सुयत सोण सुमेक विंसम निष्कंचनानां नृपो यद धनम विदो। हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करिए, चिंता को त्याग करके केवल चिंतन करिए। आप केवल तप करो, तपः तपः तपः। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप जब पूरा हो गया तो भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हे ब्रह्मा, आज से तुम्हारा नाम है विधाता। क्या नाम है? विधाता। आप संसार में जाकर के सृष्टि की रचना करिए और सबके भाग्य लिखिए। जितने भी जीव जाएंगे किसके भाग्य में क्या क्या लिखा है। व्यक्ति सब कुछ तो कर सकता है लेकिन अपने भाग्य से ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। कर्म लिखी नाहे ताल टरी। विधाता ने जो लिख दिया है वो टल नहीं सकता। विधाता ने जहां आपकी मृत्यु निश्चित की है, जितने बजे किए है, जिस देश में किए है, जिस काल में किए है, जिस समय पर किए है, जिस स्थान पर किए है, वही होगा। और तो ये बहाने हैं। विधाता ने जो लेख लिख दिया है वह टल नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण, हे प्रभु, आप मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हो कि संसार की भी रचना करूंगा तो मुझे तो बड़ा अभिमान हो जाएगा। इसका मतलब मैं जगत का पिता मैं ही कहलाऊंगा और मुझे अभिमान हो गया तो सारा काम खेल खराब हो जाएगा। अभिमान हो गया तो मैं सृष्टि नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं सृष्टि नहीं कर सकता। नारायण ने कहा कि नहीं, आपको सृष्टि करनी पड़ेगी, ये मेरा आदेश है और तुम्हें अभिमान नहीं होगा। सुनो, मैं आज आपको एक 4 श्लोक श्रवण कराता हूं, उससे आप ग्रहण कीजिए। 4 श्लोक की, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत आप अपने हृदय में विद्यमान कर लीजिए।
आपको अभिमान कतई नहीं सताएगा। अभिमान तो वही सताता है जहां ज्ञान ना हो। और ये चतुश्लोकी भागवत में केवल भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है। ये चार ही अर्थ हैं भागवत के, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो वैराग्य से परिपूर्ण है, जो भक्ति से परिपूर्ण है, जिसमें त्याग की भावना हो गई है, उससे अभिमान कैसा? अभिमान तो मूर्खों को होता है, अविवेकी को होता है, जिससे ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, विवेक शून्य है, वहां क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रह्मा सुनिए, अहमेवासमेवाग्रे नान्यदत् सद् यत् सत् असत् सत् परम् रते अर्थ पश्यता पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। रते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा आभासो यथा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चाचास्मनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वैवितिरेकाभ्याम् यत् सात् सर्वत्र सर्वदा रते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो अन्वैवितिरेकाभ्याम् यत् सातो सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक की भागवती ही भगवान श्री विष्णु ने, नारायण ने ब्रह्मा को दान की, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दान की, श्रवण कराया। और नारद जी ने वेद व्यास जी को इस चतुश्लोकी को श्रवण करवाया। और वेद व्यास जी ने इसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक लिख डाले। 12 स्कंद, 335 अध्याय, बृहद पुराण बन गया। और वही ये भागवत 18,000 श्लोक राजा पूज्य सुखदेव को श्रवण करवाए वेद व्यास जी ने। और सुखदेव ने यही कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। और हम सबको उस समय से परंपरा प्रारंभ होती आ रही है। प्रेम से कहो श्री राधे।